कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। मुझे ऐसी सुबुद्धि दो, ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसी दूरदृष्टि दो कि मैं सही वर का चुनाव कर सकूं। बहुत गहरी बात छुपी है इस प्रसंग में। एक, नारी शक्ति के अधिकार। नारी शक्ति के अधिकार की बात है कि माता पिता को किस तरह अपनी बिटिया को तैयार करना चाहिए कि वो भावी जीवन के लिए अपना अच्छा और बुरा चुन सके। दूसरी बात, नारी को यह अधिकार है कि वो अपने परमेश्वर को चुने। इसका एक और गहरा अर्थ है। देखो, जब हम आत्मा कहते हैं तो स्त्रीलिंग लगता है, ऐसा लगता है किसी महिला का नाम, और परमात्मा कहते हैं तो लगता है पुरुष का नाम है। लगता है ना? नाम सुनने से जो अनुभूति होती है, तो भगवान के सामने यानी परमात्मा के सामने स्त्री या पुरुष जो पृथ्वी पे हम मानते हैं शरीर के आधार पर, उसकी मान्यता नहीं है। ईश्वर के सामने वो एक परम परमेश्वर है और सब महिलाएं हैं, सब आत्माएं हैं। एक प्रसंग है बहुत छोटा सा। मीरा जी जो है, जब जगह जगह घूम रही थी, मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं करते करते, तो एक बार वे एक मंदिर में पहुंची। और संतों का क्या होता है ना प्रभु, कि उनको लगता है कि हर मंदिर हर द्वारा उनका है, क्योंकि पूरा विश्व ही उनका होता है। सब परमात्मा का है, जो परमात्मा का है वो संतों का है, एक भक्त का है। भक्त के हृदय में भेदभाव नहीं होता। आओ श्री गुरु के स्मरण करते हैं, उस दिगंबर का स्मरण करते हैं, उस दत्त का स्मरण करते हैं जो त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो आप सब या हम सब जो भी यहां से देश विदेश में देख रहे हैं, उन सब के भीतर के भी बैठे हुए रजोगुण, तजोगुण और सतोगुण, रज, तम और सत गुण जो है उसको सम कर सके। उनका स्मरण करते हैं और एक चित्त होते हुए प्रार्थना करते कि हे सद्गुरु, हे नारायण स्वरूप श्री गुरु, इतनी शक्ति दो, इतनी क्षमता दो कि हम इस गहरे तत्व को समझ के अपना उद्धार कर सकें। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुचे नाम स्मराओ दत्त गुरुचे भजन करा 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हे नामामृत भव भयहारक अग संहारक त्रिभुवन तारक हे नामामृत भव भयहारक अग संहारक त्रिभुवन तारक आत्म सुखाचा मोक्ष लुटाया आत्म सुखाचा मोक्ष लुटाया अमोल ठेवा हाती धरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुचा नाम स्मराओ दत्त गुरुचे भजन करा दत्त गुरुचा नाम स्मराओ दत्त गुरुचा भजन करा दत्त गुरुचे नाम स्मराओ दत्त गुरुचे भजन करा दत्त गुरुचे नाम स्मराओ दत्त गुरुचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अरे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त चरण माहिर सूताचे दत्त चरण माहिर सुखाचे दत्त भजन भोजन मोक्षाचे दत्त भजन भोजन मोक्षाचे नव चलावता दत्त कृपाचे नव चलावता दत्त कृपाचे तडकाडीचे भयन धरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुचे नाम स्मराओ दत्त गुरुचे भजन करा 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबर वल्लभा दत्त गुरु जो तीनों गुण रजो तमो और सतो तीनों गुणों के धारक हैं। तीनों गुण हम सब में होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप मुझे निज अनुभूति जब भी उनके दर्शन करती हूँ, उनके विग्रह को देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये जो विग्रह है, ये जो मूर्ति है, ये जो दिगंबर जी का, ये जो दत्त जी का स्वरूप है, वो ऐसा इसलिए है, शायद ये बताना चाह रहे हैं कि आपके भीतर ये तीनों हैं, जिसमें विष्णु प्रधान है, और यही आप अपने जीवन में रखें। गुप्त रूप से यानी बुद्धि के रूप से आप लालन पालन को और संहार के रूप में आप अपने तम को संहार करते हुए जीवन को सुचारू रूप से जिए। वे बारंबार कहते हैं कि ये तीनों जो गुण हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति को दर्शाते हैं, और इन तीनों को सम करके जो चल सकता है वही संसार में सुख का पात्र है। उसको ही भक्ति मिलती है, उसको ही शक्ति मिलती है, और अंत में उसको ही मुक्ति मिलती है। आप सबके भीतर वो ही एक नारायण बसा हुआ है। इसलिए बीच में दत्त गुरु के जो पूरा शरीर दिखाया है वो जो है नारायण का है, और दाएं बाएं में ब्रह्मा महेश है।
नारायण में पहले नार शब्द आता है। नार स्त्री को भी कहते हैं, और नारायण पालन करता है, और यही स्त्रियों का प्रमुख गुण है। वो पालना करती हैं परिवार की, और इसी का रा जो है वो राम में है, और महेश का म राम में है। यही दो शब्दों को लेकर राम बना है। क्योंकि यदि आप राम के चरित्र को देखें तो उन्होंने क्या करा? नारायण की तरह पालना की और महेश की तरह असुरों का संहार किया। इसलिए नारायण का रा और महेश का म, राम। ये राम है, एक दृष्टिकोण है। क्योंकि हम अब कल से लेके अब तक ये समझ रहे हैं, जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि राम कौन है, कैसे हैं, उनका चरित्र क्या है। तो कल हमने जाना कि रा में सूर्य की शक्ति है, म में चंद्रमा की, अ में अमृत की। और उसका दूसरा स्वरूप जो हमने जाना वो ये है कि नारायण में र और आ जो है वो नारायण का रा वहां से लिया हुआ है। र नार आयन, यानी जो उसके नर के अंदर जो नार वाली प्रवृत्ति है, जो पालन प्रवृत्ति है। और एक राजा पालन ही तो करता है प्रजा की। यह उपस्थित आचार्य, ब्राह्मण, संत, सन्यासी, सभी भक्त, अतिथि भक्त, सभी सहयोगी व इस दिव्य यंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में इस वक्त इस कथा का श्रवण करने वाले श्रद्धालु भक्तों के भीतर बैठे हुए नारायण को नमन करते हुए आओ चलें मिथिलापुरी में। मिथिला में हम कल पहुंचे, शादी का माहौल है और स्वयंवर का जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। दुनिया भर से राजे महाराजे आए हैं सीता जी का वरण करने के लिए। सीता जी ने माँ गौरी से आशीष ली है कि हे गौरी मैया, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने वर को चुन सकूं। जब जीवन में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाए, देखो एक चीज अब थोड़े समय के लिए भूल जाना, पुरुष और स्त्री, क्योंकि भगवान के सामने सब सम है। ईश्वर और संत समदृष्टा होते हैं। उनके भीतर स्त्री और पुरुष का भेदभाव आपको देखकर कभी नहीं आता। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पुरुष बैठे हैं या स्त्रियां बैठी हैं, ये सब सम है। क्योंकि वो आपके शारीरिक आवरण से नहीं जुड़ते हैं, वो आपके आत्मिकता से, आत्मीयता से जुड़ते हैं, आपके भीतर बसे हुए नारायण से जुड़ते हैं। और ये सोचते कि ये नारायण का स्वरूप मुझ तक आया है तो मैं क्या करूं उनके लिए। ये एक संत के भीतर का भाव होता है। और जब आप भगवान के पास जाते हो तो भगवान सोचते हैं कि मेरा बच्चा आया है, मैं इसके लिए क्या करूं। तो जीवन में जब ऑप्शन आए बहुत सारे कि 10 बहुत सुंदर पद, पदवी या चीजें आपके सामने आए, कहीं भी, घर द्वार, बाहर, नौकरी, देश विदेश, कहीं भी, समाज, सत्ता, यहां तक कि आर्थिक रिद्धि सिद्धि, सब जगह, और आप विस्मय में पड़ जाएं, कंफ्यूज्ड हो जाएं कि किसको चुनूं किसको न चुनूं, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। सीता माई के लिए जब अगर कोई गए होंगे, जनक दुलारी है, तो कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे राजा तो गए नहीं होंगे, एक से बढ़कर एक।
और जब आपके जीवन में एक से बढ़कर एक चीजें आ जाए और आप चुन न सकें, तो पहले मां गौरा से आशीर्वाद मांगना। मां गौरा से आशीर्वाद मांगेंगे तो मां गौरा ने सदैव शिव को चुना था, सती रूप में भी और पार्वती रूप में भी शिव को चुना था उन्होंने सही का चुनाव किया था। तो उनसे जब हम आशीर्वाद लेते हैं तो हमें वो सूझबूझ मिलती है, वो सरस्वती की कृपा मिलती है कि हम सही चयन कर सकें, सही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकें। तो यहां पर भी इसी तरह से चल रहा था। और देखो, धनुष जो स्वयंवर की शर्त है वो ये है कि जो ये शिव का धनुष पहली बात तो उठा ले। सारे राजे महाराजों ने उन्हें छूने का प्रयत्न किया, वो हिला भी ना सके, तिनके जितना भी नहीं हिला सके, छू भी नहीं सके। और फिर बात सा प्रसंग है कि फिर परशुराम जी आए और किस तरह से सारी बातें हुई। राम जी ने उठाई और तुरंत धनुष पे प्रपंचा लगाई और फिर सीता जी का वरण हुआ और स्वयंवर यहाँ पर पूर्ण हुआ। और उसके बाद संग संग की जो बहनें थी उनका भी विवाह कर दिया गया बाकी भाइयों के संग। ऐसा वर्णन आता है। ये वापस जनक से अवध की ओर पहुंच गए और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब राज्याभिषेक की बारी आई तो ये डिक्लेयर हो गया कि कल सुबह राम जी का अभिषेक होगा, राम जी का अभिषेक होगा, कल राजा राम जो है राजा बनेंगे। और इधर मैया कैकेयी जो है, उनकी जो दासी है, उनके कहने पर या कह लो कि काल ने उन्हें निमित्त बनाया। बुराई को भी तो भगवान अपने काम के लिए चुनते हैं ना। इसलिए तो तुलसीदास जी ने पहले असंत की वंदना की, फिर संतों की वंदना की मानस में। क्योंकि यदि बुराई ही ना हो तो अच्छाई की कीमत कौन जानेगा। यदि रात ही ना हो तो दिन की वैल्यू पता नहीं चलेगी, उजाले की वैल्यू पता नहीं चलेगी। वैसे ही जीवन में जब खट्टे मीठे अनुभव होते हैं तभी स्वाद का पता चलता है कि ये खट्टा और ये मीठा है, ये दुख है और ये सुख है। इसलिए सुख भी वंदनीय है और दुख भी वंदनीय है। संत असंत जो भी हो सब वंदनीय है, क्यों नियति ने किसी न किसी रूप में सबको निमित्त बनाया है। यहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना घटती है और कैकेयी महारानी जो है कोप भवन में जाती हैं। कोप भवन में जाकर फिर जब राजा जनक राजा दशरथ उन तक पहुंचते हैं तो वे दो शर्तें रखती हैं। एक कथा ऐसी आती है कि कैकेयी ने उनके प्राण बचाए थे और उन्होंने 2 वचन दे दिए थे और ये कहा था कि जब जी में आए तब मांग लेना। क्योंकि उस समय कैकेयी ने कहा था कि पढ़ी लिखी थी, युद्ध कौशल में से राजा का उन्होंने जान बचाई थी। एक और बात, साक्षर महिलाएं तभी भी थी, कई पढ़ी लिखी थी, वरना युद्ध में कोई सी भी विद्या आती हो, चाहे युद्ध कौशल की आती हो, चाहे राजनीति आती हो, लेकिन चुपके से शास्त्र बता रहा है कि महिलाएं तभी भी पढ़ी लिखी होती थी। इसलिए आज भी हर महिलाओं को साक्षर होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जान के पढ़ाना चाहिए। गांव-गांव में ये बात पहुंचनी चाहिए कि बिटियाओं को पढ़ने का पूरा अधिकार है। किसी भी बेटी को जो है विद्या से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विद्या से विश्वास आता है और विश्वासी व्यक्ति कभी भी जीवन में डगमगाता नहीं है। और प्रभु हम नहीं कह रहे, देखो शास्त्र बता रहा है कि कैकेयी युद्ध विद्या में बहुत कौशल्य प्राप्त वाली थी, तब तो वो राजा को बचा सकी। और वो जो 2 वचन थे, वो वचन मांगने की अब उन्होंने कहा कि बारी आ गई।
और वो 2 वचन उन्होंने मांग लिए। कहते हैं जब आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, तो बिना सोचे समझे कोई वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आवेग में आप किसी भी बात के लिए हाँ हाँ कह सकते हैं। बिना सोचे समझे वचन नहीं देना, अन्यथा दशरथ महाराज जैसा दुख का भागी बनना पड़ सकता है। और जब बहुत निराश हो तभी भी वचन नहीं देना, क्योंकि मन आपका जो है उस समय उस स्थिति में नहीं होता कि सही गलत का निर्णय कर सके। पतिदेव ने कुछ कहा और पत्नी श्री ने उदास मन में कुछ और विचार कर लिया और कह दिया मैं चली। उदास मन में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उदास मन में लिया हुआ निर्णय उदासी ही लाता है। जब आप समभाव में हो, जब आप संतुलित हो, तब आपको निर्णय लेना चाहिए। इसलिए जीवन में कभी भी कोई चीज, कोई काम के विषय में आपको विचार करना हो तो पहले स्थिर मन में आ जाएं। अच्छा और बुरा हर चीज का पहले विचार लें और फिर उस विषय में जाएं या उस निर्णय को लें। ये शास्त्र हमें इन सब घटनाओं के जरिए सिखा रहा है। ये सारी घटनाएं क्या बता रही हैं? यही तो मैसेज दे रही हैं हमें। क्योंकि कथा तत्व बतलाती है। कथा तो सबको पता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, राम जी की रामायण में ये है और शिव के शिव पुराण में ये है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ रहस्य क्या है, यही कथा बताती है, वो तत्व समझाती है, क्योंकि उस तत्व की ही जीवन में आवश्यकता है। यह तत्व आपको भूमि से उठाकर आकाश तक ले जा सकता है। ये तत्व समझ लिया जिस दिन आपने, वो ही ज्ञान है और ये ब्रह्मा तक ले जा सकता है, परमेश्वर तक ले जा सकता है। ये ज्ञान आपको अहम ब्रह्मा अस्मि तक पहुंचा सकता है। और जिस दिन आपके भीतर ये जाग आ गई कि अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, उस दिन जो हम सोचने लगते हैं वैसा वैसा होने लगता है। ये तत्व समझ के इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो ब्रह्मा बनने की ताकत आ जाती है प्रभु। तब वेद का जो सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि वो लागू हो जाता है। तो हर स्त्री को साक्षर होना चाहिए, ये शास्त्र यहां पर चुपके से बता रहा है। चूंकि पिछले वो जो युग थे, उन युगों में गुरु शिष्य परंपरा थी, इसलिए हर चीज छुपा के बताई गई है, आवरण में या पर्दे में बताई गई है, उसके कारण है। हमसे ना कल एक प्रश्न पूछा गया और आज एक प्रश्न पूछा गया कथा के सिवा। ये ऋषि मुनि जो थे ये सीधे सीधे नहीं बता सकते थे क्या? इतना घुमा फिरा के जलेबी के जैसा गोल गोल, इमरती के जैसा गोल गोल करके उन्होंने कथाएं क्यों लिखी? ये प्रश्न किया गया प्रभु हमसे। हमने कहा ऐसा इसलिए है कि जब वो जब समय था तब गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। तो गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता था, तो उसमें जैसे कि आप सीडी में सत्यनारायण की कथा चला लो और उसको बोलो प्रणाम सीडी, तो क्या सीडी आपको बोलेगी चिरंजीवी भव? नहीं बोलेगी। कथा सुन लोगे, ध्वनि शुद्धि हो जाएगी, माहौल शुद्धि हो जाएगी, आपके मन में एक झूठा भ्रम ये भी हो जाएगा कि हाँ मैंने ये कर लिया। लेकिन क्या कथा की वो सीडी आपको या टेप रिकॉर्डर में बजने वाली कैसेट आपको आशीर्वाद देगी? जब आप पैर छुओगे तो पहली बात तो उसके पैर ही नहीं दिखेंगे। यंत्र तंत्र को प्रणाम करोगे और उससे फिर आशीर्वाद की अभिलाषा रखोगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा, और अपने ही मन से फिर भ्रम मान लोगे कि मैंने कथा कर ली, मुझे पुण्य मिल गया। ये भ्रम है, ये भ्रमित करने वाली चीजें हैं।
इसलिए आचार्य, ब्राह्मण, गुरु, इन सबको बारंबार संत, सन्यासी, इनके शरण में जाया जाता है या इनको बुलाया जाता है, इनको निवेदन किया जाता है। और तब जब ये आपसे मिलते हैं ना, तो वो आपको ये तत्व ज्ञान जब बताते हैं, तो वो आशीर्वाद के साथ जब बताते हैं, उनकी अपनी तप उनके साथ होती है, उनकी अपनी ओज उनके साथ होती है। जब उस ओज के साथ वो अपने शब्दों के द्वारा आपको बोलते हैं, तो वो आपके दिल दिमाग में सीधा उतर के एक संस्कार बन जाता है। और वो संस्कार एक बीज की तरह आपके जीवन में लग जाता है, जिसमें से समय आने पर धीरे धीरे अंकुर आते हैं और फिर कुछ समय बाद आपके जीवन में वो अनुभूतियां आती हैं जो आपने सुनी होती हैं उनसे। आपके चित्त में से वो सारी आसक्तियों को दूर करता है बहुत प्रेम से। देखो कथा में कितना आनंद आता है। जैसे छोटे बच्चे को एक कहानी सुनाओ तो बच्चे को बहुत प्यारी लगती है कहानी। और छोटे बच्चे को बोल दो पद्मासन लगाओ और सीधी पीठ करके ऐसे 4 घंटे बैठो, तो अगले दिन आपके सामने ही नहीं आएगा। तो कथा बहुत प्रेम से आपके जीवन में सहजता से उन संस्कारों को, उन बीजों को बो देती है, जिससे आपके जीवन में से आसक्ति दूर होकर सुख शांति समृद्धि का वास हो जाए और सबसे बड़ी बात ईश्वरत्व तत्व की अनुभूति हो, उसकी प्राप्ति हो। ये पता चले कि आप कौन हैं। भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? फिर तो सुकर कुकर बना सकता था। वो भी भोजन खाते हैं, वो भी सोते हैं, उनमें भी प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, उनका भी परिवार होता है। लेकिन मनुष्य बनाया, बुद्धि दी, उसका कारण है। उसका कारण यही है कि मनुष्य के पास यह सोच और समझ की क्षमता है कि वो अपना उद्धार कर सके। ऐसा कहते हैं सत्य से जो है भगवान ने सद्गुण से जो है देवताओं को बनाया, तम गुण से पशु पक्षी को बनाया और रजोगुण से मनुष्य को बनाया। उसमें दोनों क्षमताएं हैं, इन दोनों को मिला के भी जी सकता है और तम में भी जाकर जी सकता है, यानी पशुत्व की तरह भी जी सकता है। अपने भीतर देवी गुणों को जगाकर, सत्वगुण को बढ़ाकर, देवताओं को भी गुणों को प्राप्त करके देव के समान पूजित हो सकता है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को इस तरह से बनाया। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।